पिछले 11 वर्षों में देश में कई आर्थिक सुधार हुए हैं और विकास को गति मिली है। इन 11 सालों में प्रति व्यक्ति आज 90,000 से बढ़कर 2,30,000 रुपए सालाना हो गई है। वहीं जीएसटी ने कारोबार को आसान बनाया है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। साल 2014 में पीएम मोदी ने जब सत्ता संभाली तो सबसे बड़ी चुनौती थी आर्थिक विकास की कहानी को पटरी पर लाने की और विकास के फायदे को जन जन तक पहुंचाने की। ऐसे में सरकार ने लिया तकनीक का सहारा और सभी को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के भगीरथ प्रयास की शुरुआत हुई। ये सुधार बैंकिंग से लेकर के डिजिटल इंडिया तक, टैक्स सुधारों से लेकर के आत्मनिर्भर भारत अभियान तक और बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर विकसित भारत मिशन की शुरुआत तक फैले हैं। आइए एक नजर डालते हैं कारोबार को आसान बनाने के लिए कुछ बड़े कदमों पर। 2014 विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना जन धन की शुरुआत। 2015 डिजिटल इंडिया ने पूरे भारत में ईज ऑफ लिविंग की मजबूत नींव रखी। 2016 बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए नए आईबीसी कोड की शुरुआत की गई। 2016 में ही स्टार्टअप इंडिया और भीम यूपीआई कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2017 में एक देश एक बाजार के लिए जीएसटी व्यवस्था लागू की गई। 2019 मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया हुआ लॉन्च। 2019 में ही बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई। 2020 में कोविड महामारी से मुकाबला करने के लिए आया आत्मनिर्भर भारत अभियान। 2021 में उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाली स्कीम पीएलआई के लिए जाना जाएगा। 2022 में भारत ने G20 सम्मेलन के जरिए दुनिया को साझे भविष्य के साथ जोड़ा। 2023 में देश को मिला अमृतकाल का पहला बजट और विकसित भारत 2047 के मिशन की शुरुआत। 2024 में मध्यम वर्ग के लिए आयकर में भारी छूट और बुनियादी ढांचे में विकास पर फोकस साफ दिखाई दिया। साथियों, आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश के बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। कारोबार को आसान बनाने के लिए बीते 11 सालों में सुधारों के बड़े कदम देखने को मिले। देश की टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने के लिए 32 से ज्यादा टैक्सेस के मकड़जाल से निकालने का काम पूरा हुआ। साल 2017 में जब जीएसटी की शुरुआत हुई, आज जीएसटी ने पूरे देश को एक साझा बाजार बना दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद देश में करदाताओं की संख्या में 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। 2017 के पहले देश में केवल 65 लाख वैट व्यवस्था से जुड़े थे, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद इसके दायरे में 80 लाख नए करदाता जुड़े। 2017 में औसत जीएसटी कलेक्शन था 75,000 करोड़ रुपए, जो 2025 में बढ़कर के अब 1.25 लाख करोड़ रुपए के औसतन स्तर पर पहुंच चुका है। सर्विस सेक्टर और एमएसएमई इकाइयों को जीएसटी के दायरे में आने से फायदा हुआ और कारोबार में आसानी हुई। शुरुआत में कुछ तकनीकी खामियों को छोड़ दें तो कोविड के बाद से जीएसटी कलेक्शन में बढ़त ही नजर आई है।